नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके के एक और क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रामसर स्थल के बारे में, यानी वेटलैंड साइट, और इसको हम लोग आर्द्र भूमि स्थल भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जितने भी रामसर स्थल हैं वो कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा रामसर स्थल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। तो कभी कभी सीधे यहीं से प्रश्न पूछता है कि रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ईरान में हुआ था और 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और पहला साइट कौन सा है दुनिया का, ये भी प्रश्न बनता है कि दुनिया का पहला साइट कौन है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका नाम है कोबार्ग प्रायद्वीप, और इसको 1974 में नामित किया गया था। तो देखिए, ये जो 2 पॉइंट हुआ, यहाँ 2 पॉइंट से 2 प्रश्न बन गए। दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, और अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो चलिए, अगला पॉइंट में ये बताया गया है कि रामसर संधि जो है ये 1975 में लागू हुई, और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया, ये भी प्रश्न बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो 1985 में स्टार्ट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है या रामसर साइट कौन सा है। तो वो है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। कब जोड़ा गया था, 1981 में। और एक और सवाल जो प्रेजेंट में अभी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं। तो अभी वर्तमान में 91 टोटल हैं। ठीक है, ये बढ़ भी जाता है, आने वाले समय में 91 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो आपका डेटा है वो आप मैच करते रहिएगा अनुसार, टाइम के अनुसार, क्योंकि मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में कोई रामसर स्थल जुड़ गया तो शायद बढ़ भी सकता है। तो अभी प्रेजेंट में 91 है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें सारे भारत की रामसर स्थल दिखाए गए हैं। तो मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और एक चीज़, इससे पहले अगर आप लोग जो स्टैटिक जीके के वीडियो हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि 2 फरवरी 2025 को भारत के 4 आर्द्र भूमि रामसर आर्द्र भूमि स्थानों में शामिल किया गया। यानी 2 फरवरी 2025 को अभी हाल ही में ही 4 आर्द्र भूमि रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें से तमिलनाडु से कौन सा रामसर स्थल है, तो ये है साकराकोटाई पक्षी अभयारण्य, और आपका एक और पक्षी अभयारण्य है थैर थांगाल पक्षी अभयारण्य। सिक्किम से शामिल किया गया है खेचियोपाली और वेटलैंड, और झारखंड से उधवा झील। ये 4 चीज़ अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपका सॉरी स्टैटिक जीके का भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, अगला क्या है कि अगला 4 जून को शामिल किया गया। 4 जून 2025 को खीचन फलोदी राजस्थान में और एक मेनार जो कि उदयपुर राजस्थान में है, 2 रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। और इन 2 नए स्थलों को जोड़ने से भारत के अब रामसरों स्थलों की संख्या 91 हो गई है, यानी 91 हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो 2 जोड़े गए राजस्थान के, और उसके बाद 2 जोड़ने के बाद रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई। कौन कौन से, तो खीचन और एक मेनार। कौन सा, मेनार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब। एक और अच्छा सवाल जो काफी बार पूछता है पेपर में कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे का इस बार थीम क्या था, तो इस बार थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर शेयर फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना, इस बार का ये थीम था। तो इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस इस बार हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। और आर्द्र भूमि दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी बताया मैंने कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसे स्टार्ट कब किया गया था वो जान लेते हैं हम। तो 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन में 26 वर्ष पूरा होने पर मनाया गया था सबसे पहले बार रामसर दिवस। यह दिवस साल 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ये 1997 के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा। तो सुंदरवन जो है ये सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये कितने हेक्टेयर क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बटा हुआ है। सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट हो जाएगा आपका रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मात्र फैला हुआ है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं जो हमारे 91 रामसर स्थल हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10, तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में 10। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ पे एक पॉइंट है कि दूसरी बार भारत ने राष्ट्रीय जो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था वो 2012-13 में किया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। अब देख लेते हैं जितने भी हमारे रामसर स्थल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भारत में जितने भी रामसर स्थल हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला रामसर स्थल चिल्का झील। चिल्का झील जो है आपका ये कहाँ है? चिल्का झील तो ये है ओडिशा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव है राजस्थान में। सांभर झील तो सांभर झील है राजस्थान में। लोकटक झील तो लोकटक झील है मणिपुर में। हरिके वेटलैंड तो हरिके वेटलैंड है पंजाब में। उलर झील तो उलर झील है आपका जम्मू कश्मीर में, जो कि अब राज्य नहीं है, अब तो यूटी है, या सॉरी यूटी बोल रहा हूँ, यूटी है। पहले ये क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। और 2019 में इसे राज्य से यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख और दूसरा बना जम्मू कश्मीर। अगला रामसर स्थल है वो है सस्थाम कोटा। सस्थाम कोटा लेक कहाँ है आपका? तो ये केरल में है। ठीक है। बेमनाड कोल वेटलैंड इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी केरला में है। तसोमोरेडी तस्मोमोरेडी कहाँ पे है? तो ये आपका लद्दाख में है। रोपर वेटलैंड इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, तो रोपर पंजाब में है। और रोपर आपका एक ये कौन सा स्थल था? तो आपका एक ये स्थल हो जाएगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, ये आपका रोपर एक और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हो जाएगा। ठीक है, तो रोपर पूछता है रोपर कहाँ स्थित है कभी कभी, तो पंजाब में है और रोपर वेटलैंड भी पंजाब में है। पोंग बांध झील तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलमेरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तो ये भी तमिलनाडु में है। अगला रामसर स्थल है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कहाँ पे है? तो कोलेरू झील आपका है आंध्र प्रदेश में। कांजाली वेटलैंड ये आपका पंजाब में है। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड तो ये नाम से ही दिखाई दे रहा है कि कलकत्ता में होगा, यानी वेस्ट बंगाल में। दीपोर बील ये कहाँ पे है? असम में है। भोज वेटलैंड कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक है। अगला है अष्टमुडी वेटलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। अष्टमुडी वेटलैंड केरला में है और एक अष्टमुडी झील भी है, वो भी केरला में है। तो बहुत सारे ये रिलेटेड आपको मिलते हैं, जैसे झील हो गया आपका, बहुत सारे आपको नाम पे
राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा, तो ये मिलता जुलता रहता है, तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सुरनीसार मानसर लेक, तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रुद्र सागर झील, तो ये है त्रिपुरा में। रेणुका वेटलैंड जो कि सबसे छोटा वेटलैंड है, ये याद रखना है कि सबसे छोटा वेटलैंड है। प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कि सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, तो रेणुका झील है वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। होकारा वेटलैंड कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। चंद्रताल वेटलैंड, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला रामसर स्थल है ऊपरी गंगा नदी, यानी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। सुंदरवन वेटलैंड जो कि सबसे बड़ा वेटलैंड है, कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। नंदूर मदमेश्वर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सरसाई नावर झील जो कि उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। सीधे सीधे आपसे यही ऐसे ही प्रश्न पूछता है। कैसे पूछेगा, एक प्रश्न बता देते हैं कि कैसे पूछेगा। जैसे पूछेगा कि बताइए कि पर्वतीय अराग पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 और आपको टिक कर देना उसमें से उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नंगल वन्य जीव अभयारण्य, तो ये पंजाब में है। केशोपुर मियानी समुदाय संरक्षित, तो ये भी पंजाब में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी पंजाब में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पर्वतीय अरागा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। शमन पक्षी अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। कब्रताल वेटलैंड बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। तत्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। अभी वो बहुत सारे वेटलैंड है, 91 टोटल वेटलैंड है। तो टोटल वेटलैंड आप लोग देखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग है मेरे चैनल से वहाँ पे मिल जाता है आपको, और जितने भी पीडीएफ है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला वेटलैंड कौन सा है, तो खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य, ये गुजरात में है। थोल झील, ये गुजरात में है। वधवाना वेटलैंड, ये भी गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। अगला है भखीरा अभयारण्य, तो ये उत्तर प्रदेश में। पाला वेटलैंड कहाँ पे है, मिजोरम में है। सतकोसिया, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सतकोसिया कंठ, ये ओडिशा में है। कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। सिरपुरा वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश में है। साक्ष्य सागर, ये मध्य प्रदेश में है। और देख लेते हैं, अब बहुत सारे वेटलैंड है एक एक करके देख लेते हैं सारे वेटलैंड। रंगाना थूटी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। वेदांतल थंगनल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। उदयमाथरंडापुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ये साउथ वाले नाम थोड़े से उटपटा लगता है, मतलब अजीब सा होता है, क्योंकि वो उन लोगों का साउथ वाले को थोड़ा तमिल लैंग्वेज से रिलेट करके बनाए हुए वर्ड रहते हैं। वेलुडो पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बेम्बुनाडु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। कि आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या है, रामसर स्थल है 20। पिचावरम मैंग्रोव वन, ये भी तमिलनाडु में है। पिलकारनाई मार्स रिजर्व वन, ये भी तमिलनाडु में है। करिकिल्ली पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। नंदा झील, ये गोवा में है। सेलबाग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। हाइग्याम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है। थाने किक्र, आपको पता होगा ये थाने किक्र जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। थाने आपने याद किया होगा कि 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, थाने से याद कर लीजिएगा महाराष्ट्र।
कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य, तो ये तमिलनाडु में है। उडुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। सुजिनतरम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रांगगुड्डी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है अंशुपा झील। अंशुपा झील आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। हीराकुंड जलाशय आपका ओडिशा में है। तंपारा झील ओडिशा में है। अघनाशिनी मुहाना ये कर्नाटक में है। अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। करवेटी बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में। नकटी नागी बिहार में, याद रखना नकटी नागी बिहार में। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तो तमिलनाडु में है। कजुवेली पक्षी अभयारण्य तो ये भी तमिलनाडु में है। तावा जलाशय, तावा जलाशय तावा नदी पे मध्य प्रदेश में है। सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। थरथांगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। खींचोपलाई लेक इंपॉर्टेंट है, यह हाल ही में शामिल हुआ है, सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। खींचन ये हाल ही में शामिल हुआ है, खींचन, उधवा, खेचोपलाई झील, मैनार राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है। तो ये आपके इधर जितने भी हैं आपका 85 से लेकर ये 91 तक, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 91 के 91 जो रामसर स्थल थे ये हो गए आपके टोटल 91 के 91 रामसर स्थल। अब अगर आपको पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो टेलीग्राम का लिंक आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप पीडीएफ ले लेंगे तो आप आसानी से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। द 10 मिनट शो के चैनल से नाम से होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो और किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले टॉपिक पे इस पे वीडियो बनाऊं तो अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।